श्री राधे राधे। भक्तों, पवित्र भारतवर्ष में मुगलों के आगमन के पूर्व महाराजा परीक्षित के वंशज राजधानी दिल्ली इंद्रप्रस्थ अपनी राजधानी बना के रहे और पृथ्वीराज के समय में दिल्ली छूट जाने के बाद इस राजवंश की एक शाखा ने राजस्थान में पाटन को अपनी राजधानी बनाया और इस वंश को तूंवर वंश कहा गया और उस कुल के राव सांगा का जन्म हुआ था। पाटन से 8-9 कोस दक्षिण में गांवड़ी गणेश्वर नाम का एक रमणीय ग्राम है जिसके पहाड़ों से कई निर्झर बहते हैं। वहां उस समय मीणों का राज्य था। ये राजस्थान में एक जाति होती मीणा, तो उन लोगों का राज्य था। और सांगा जी जो परीक्षित वंश में जन्म लिए थे वो बहुत ही गुणवान थे, प्रतापी थे। तो सांगा जी को उस ग्राम में आकर्षित किया और राजधर्मों को विचार करके उन्होंने मीणों को हरा कर उस पर अपना अधिकार कर लिया और वहीं रहने लगे। उनकी तीसरी पीढ़ी में राव पीपा जी का जन्म हुआ। उनके 3 पुत्र हुए जिनमें सबसे बड़े बीका जी बहुत भक्त थे। वे गांवड़ी को छोड़ करके वहां से कुछ पहाड़ों के बीच भगेगा ग्राम में जाकर के रहने लगे। भक्तों, ये भगेगा ग्राम जो है राजस्थान में सीकर जिले में पड़ता है। तो वहां पर बीका जी रहने लगे और वहीं किसी महान संत के आशीर्वाद से उनके गोविंद दास और हरिदास 2 पुत्र हुए जो परम भक्त हुए दोनों ही। और उनका गुणगान कवियों ने किया, इतने महान थे वो। और ये तूंवर वंश कहलाता था उस समय। तो इस वंश के कुलदीपक हरिदास जी प्रसिद्ध शूरवीर और संत सेवी थे और संत सेवा में उनकी निष्ठा देखकर ऐसा लगता जैसे संत सेवा के लिए ही भगवान ने उन्हें पृथ्वी पर भेजा हो। उनके और भी कई विशेष गुण थे। वे शरणागत की रक्षा करने में राजा शिवी के समान थे और दान देने में दधीच ऋषि के समान थे। प्रतिज्ञा पालन करने में राजा बलि के समान थे और बहुत सारे गुण थे उनके अंदर। इनके गुणों का बखान प्रियादास जी ने, बालक राम जी ने बहुत सुंदर सुंदर वर्णन के साथ भक्तमाल के अपनी टीकाओं में किया है। और हरिदास जी की संत सेवा में ऐसी निष्ठा थी कि राजा होते हुए भी संतों के लिए अपने महल का द्वार सदा खुला रखते थे। संत राजमहल को अपना घर जानकर के बिना किसी रोक टोक के उसमें प्रवेश करते थे। हरिदास जी उनकी सेवा अपना सर्वस्व देकर करते। एक बार भगवान स्वयं आए महाराज। अब आप समझिए कितनी सेवा रही होगी उच्च कोट की कि भगवान का मन हो गया कि इसकी संत सेवा की जो बड़ाई इतनी होती तो चल के मैं भी देखूं। तो एक बड़ी नई उम्र के साधु बनकर के ठाकुर जी आए और उनकी संत निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनके महल में रहने लगे और स्वयं ठाकुर जी साधु बन के आए हैं। और वो उनके परिवार के ही एक व्यक्ति की तरह उनके बालक बालिकाओं के साथ स्वच्छंद खेलते कूदते। बिल्कुल छोटी उम्र के साधु थे, बालक की तरह थे वो भी। एक बार उन्होंने परीक्षा के उद्देश्य से ऐसा आचरण किया जो संत के स्वरूप के अनुकूल नहीं था। अब महाराज तो भगवान थे, इसको संत तो थे नहीं। संत होते तो आप कह देते संत को ये स्वरूप नहीं संत का होना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी थे ना, इसलिए उनको कोई दोष नहीं होता कोई प्रकार का भी।
किंतु भगवान ने साधु वेश धारण करके जानबूझ करके ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था उन्हें। और उस उनकी चर्या को देख करके हरिदास जी की उनमें निष्ठा समाप्त हो जानी चाहिए थी, राजा हरिदास जी को, और उन्हें महल के बाहर कर देना चाहिए था। पर हरिदास जी की निष्ठा में कोई अंतर नहीं आया। ये भक्तों बहुत बड़ी बात है। संत रूपी भगवान ने स्वयं अपने आचरण के कारण लज्जित होकर के वहां से जाने का अभिनय किया। जाने का निश्चय नहीं किया, जाने का अभिनय किया कि हम अब जा रहे हैं, हम अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। साधु होकर के हमने ऐसा काम किया तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, इसलिए हम जा रहे हैं। जाने का अभिनय किया। छोटी उम्र के साधु थे बिल्कुल। तब हरिदास ने उनके चरण पकड़ लिए, हरिदास तोमर जी ने, और कहा, महाराज आप जाए नहीं, मुझसे यदि सेवा में त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करके और फिर रुक जाए यहाँ, और मुझे अपने संग सुख से वंचित न करें। यह सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने रूप में महाराज प्रकट होकर के उनको दर्शन दे दिया भगवान ने हरिदास जी को, और वर मांगने को कहा। अब हरिदास जी तोमर तो राजा थे, संत सेवी थे, संतों की तरह से उनका नाम रखा हुआ था, और भगवान जो साधु के रूप में आए थे उन्होंने अनुचित काम साधु के लिए जो नहीं होना चाहिए था ऐसा काम किया था, इसलिए लजा के चले जा रहे थे कि हमने ठीक नहीं किया। तो अब इनको मनाने लगे हरिदास तोमर जी। तो स्वयं भगवान नहीं थे तो उन्होंने दर्शन भी दे दिया और कहा, वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कोई भी साधु के साथ इतना ज्यादा क्षमाशील नहीं हो सकता जितने तुम क्षमाशील हो, नहीं तो कोई भी होता तो भगा देता मुझको। हरिदास ने कहा, प्रभु यदि आप वर ही देना चाहते हैं तो ये दें कि मेरी जिस संत निष्ठा से आप प्रसन्न हुए हैं, मेरी संत निष्ठा देखा कि मैंने आपको कुछ भी खराब नहीं समझा, बल्कि और ज्यादा मैं आपके ऊपर श्रद्धा भाव से सेवा करता रहा। जिस चीज को देखकर लोग आपको खराब मान लेते, मैं वो देख करके भी आपकी सेवा करता रहा। तो जो ये संत निष्ठा मेरी देखकर आप प्रसन्न हुए हैं, उस संत निष्ठा में मेरी सदा वृद्धि होती रहे, सदा वृद्धि होती रहे। भगवान से ऐसा वर मांगा है इन्होंने, जबकि देख लिया कि ये तो ठाकुर जी हैं। तो भगवान ने कहा, तथास्तु। तब हरिदास तोमर ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, प्रभु मेरा एक विनम्र निवेदन है, मैं आपसे आपके आचरण के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं, पर मेरा कहने का साहस नहीं हो रहा है। आप अभय प्रदान करके आज्ञा दें तो कहूं। तो भगवान ने कहा, कहो हरिदास, संकोच कैसा, तुम कहो। भगवान तुरंत बोले। भगवान प्रसन्न थे भक्त के ऊपर। तो हरिदास तोमर बोले कि भगवान मेरा निवेदन ये है कि आप परम स्वतंत्र हैं, इसलिए आप जो चाहे जैसी लीला करें। आप मेरे प्रभु हैं, जैसे चाहें भक्तों की परीक्षा लें, पर प्रभु संत रूप धारण करके परीक्षा हेतु कोई ऐसा कार्य न करें जिससे संत कलंकित हों। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं प्रभु कि मुझे कुछ खराब लगा आपकी चर्या देखकर, आपके द्वारा जो निंदित कार्य हुआ उससे मुझे कोई मन में कष्ट हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। मैं तो जब नहीं जान रहा था कि आप भगवान हैं तब भी मैं प्रसन्न था, और दूसरा कोई नाराज हो सकता था, लेकिन मैं तो बहुत प्रसन्न था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तो भगवान हैं, आप जो भी करेंगे अच्छा ही है, पर संत रूप धारण करके परीक्षा हेतु ऐसा कार्य न करें जिससे संत कलंकित हो, क्योंकि मैं अपनी निंदा सुन सकता हूं, आपकी निंदा भी सुन सकता हूं,
पर संतों की निंदा सुनकर के मेरी छाती फटती। मुझे आप भी उतने प्यारे नहीं जितने संत प्यारे। अब आप सोचो महाराज, हरिदास तुंवर की स्थिति क्या होगी। हरिदास तुंवर ने भगवान से ऐसा कह दिया कि मुझे आप भी उतने प्यारे नहीं जितने संत प्यारे, क्योंकि संतों की कृपा से ही तो आपकी प्राप्ति होती है। भक्त की वाणी सुन करके भगवान हंस पड़े और बोले, तुम ठीक कहते हो हरिदास, मुझसे भूल हो गई। संत तो मुझे भी अपने से अधिक प्यारे हैं, मैं कब उनकी निंदा सुनना चाहूंगा। पर तुमने जो कहा कि तुम मेरी निंदा सुन सकते हो, ये मेरी समझ में नहीं आया। ठाकुर जी बोल रहे हैं ऐसा कि तुम मेरी निंदा सुन सकते हो, ये बात समझ में मेरे नहीं आई। क्योंकि हरिहर निंदा सुनाई जो कहना होए पाप गोघात समाना। भगवान की निंदा तो गुरु निंदा, भगवान की निंदा सुनने से भी गोहत्या का पाप लगता है। सुनने कहने से तो कितना लगेगा पाप, उसकी तो बताई नहीं जा सकती। उनकी गुरु निंदा हरि निंदा सुनने से पाप लगता है, इसलिए सुनना भी नहीं चाहिए। और तुम कह रहे हो कि तुम मेरी निंदा सुन सकते हो, ये मेरी समझ में नहीं आई बात। भगवान पूछ रहे हैं हरिदास तुंवर जी से कि तुम मेरे भक्त होते हुए मेरी निंदा सुनोगे, ये कैसी बात है। तब वो बोले, हरिदास तुंवर जी कैसे कैसे भक्त हुए, सुनो आप। हरिदास तुंवर जी ने कहा, प्रभु आपकी तो बात ही और है, आपका स्वरूप ही ऐसा है कि आपकी निंदा भी स्तुति है। आप जब कोई निंदनीय कार्य करते हैं भक्त का स्वरूप धारण करके, तब एक बात होती है, पर जब करते हैं अपने स्वरूप में स्थित रहकर, तब और बात होती है। तब तो उस कार्य से आपके स्वरूप में कोई कमी आने के बजाय उसका उत्कर्ष होता है। जब अपने स्वरूप में आप करते हैं, आपके स्वरूप में आपकी कीर्ति में कोई कमी नहीं आती और बढ़ोतरी होती है। आपसे आपके माधुर्य में वृद्धि होती है, आपके चरित्र से, उसके द्वारा जो आप करेंगे। और आपके बारे में जब कोई कहता है कि आप यशोदा मां से झूठ बोले, तो ये निंदा की बात तो हुई। आपने गोपियों की चोरी की, तो निंदा की बात तो हुई। और भक्त लोग इससे प्रसन्न होते हैं कि गोपियों की चोरी की, यशोदा से झूठ बोले, तो ये निंदा की बात होने पर भी यश आपका फैलता है और सबको आनंद आता है कहने में। तो भक्तों को आपकी निंदा मीठी लगती है। फिर आप जब कोई निंदनीय कार्य करते हैं अपने किसी भक्त के खातिर, अपने लिए तो करते नहीं, भक्तों के लिए तो करते हैं, तब तो आपके माधुर्य में चार चांद लग जाते हैं। ये सुन करके प्रभु प्रसन्न होकर के अंतर्धान हो गए। भगवान ने अंतर्धान होने के पहले हरिदास तुंवर जी को संत सेवा की निष्ठा का वरदान तो दे दिया था, जो उन्होंने मांगा था कि मेरी संत सेवा की जो निष्ठा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, यही आप आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा, ये उमस्तु। इसके बाद पूछ रहे थे कि मेरी निंदा सुन सकते हो, ऐसा क्यों, भक्त अपने भगवान की निंदा नहीं सुनता। तो राजा ने बताया कि आपकी निंदा जो होती है स्तुति होती है। कन्हैया झूठ बोला है मैया यशोदा से, ये निंदा हुई, लेकिन इसमें सबको आनंद आता है। गोपियों के यहाँ चोरी किया, ये निंदा हुई, लेकिन इसमें सबको आनंद आता है। तो जो संत सेवा की निष्ठा का वरदान मिला भगवान से, उससे हरिदास तुंवर जी की दृढ़ निष्ठा हो गई और इनको आनंद आया कि प्रभु का वरदान मुझे को प्राप्त हो गया संत सेवा की निष्ठा की वृद्धि के लिए। भक्तों बहुत महान थे राजा हरिदास जी तुंवर। अब तो महाराज उनके लिए संत वेशधारी किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का दोष देखना असंभव हो गया। साधु वेश में कोई हो तो चाहे जो भी कार्य करे, जैसा भी करे, गंदा से गंदा काम करे, लेकिन महाराज को उस साधु का कोई दोष नहीं दिखता था।
वो चाहे जैसा होता उसे भगवान का रूप जान करके उसकी वो सेवा करते। और एक बार एक तिलक कंठीधारी व्यक्ति उनके पास आकर रहने लगा, तो उन्होंने उसको संत समझ करके उसकी सेवा बड़े भाव से की। और कुछ दिन बाद वो राजमहल से बहुत सा धन और महाराज एक दासी को लेकर भाग गया। हाँ, आप तो बहुत अपना मन ठीक रखना, नहीं तो आप चूक जाओगे। राजा हरिदास जी तो नहीं चूके, आप चूक जाओगे, सावधान नहीं रहोगे तो। आप कहोगे ये कैसा साधु था, लेकिन महाराज जिसके यहाँ ये सब किया था वही सेवा करते रहे। अरे श्रद्धा कितनी ऊंची थी, आप ये समझो भगवान से वरदान मांगा था कि मेरी श्रद्धा और बढ़ती जाए, चाहे जैसा हो साधु, चाहे जैसा हो, मेरी श्रद्धा उसके लिए बढ़ती जाए। तो महाराज वो साधु वेशधारी जो था, वो हम नहीं कह रहे हैं कि साधु ही था, साधु वेशधारी था। तो राजमहल से बहुत सा धन और एक दासी भी ले गया। और जब वो फिर आया तो लोगों ने कहा कि महाराज ये राजमहल से धन चुरा ले गया था और इसे अब राजमहल में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। तो हरिदास ने कहा कैसा चोरी, सब कुछ तो उन्हीं का है। जब सब कुछ उन्हीं का है तो चोरी काहे की बात करते हो? चोरी कौन, जिसका सब चीज हो तो चोरी काहे की? अपना धन वो ले गए तो क्या हुआ भैया इसमें? हरिदास जी ने पहले सा ही उसका स्वागत किया और पहले की तरह वह महल में रहने लगा। अपने प्रति हरिदास जी के भाव में किसी प्रकार का परिवर्तन न देखकर उसके हृदय में परिवर्तन हो गया और धीरे धीरे हरिदास जी के संग के प्रभाव से वो सच्चा संत बन गया। और महाराज जो संत अभी किसी कारण से महानता को नहीं प्राप्त हुए होते थे, वो लोग इन राजा के निकट में आकर सच्चे संत बन जाते थे। इतना संतत्व था इनके अंदर। हरिदास जी अपनी दानशीलता के लिए भी प्रसिद्ध थे। और एक बार बादशाह ने 2 गुप्तचरों को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तो उन्होंने जाकर देखा कि तो राजा हैं लेकिन संतों के चरणों में पड़े रहते हैं। तो गुप्तचरों ने जाकर के कहा कि हमारे पीर साहब के शरीर में फोड़ा हो गया है, वो किसी प्रकार अच्छा नहीं हो रहा है। हकीम ने कहा है किसी वीर पुरुष का मांस लाओ तो ठीक हो सकता है, आप प्रसन्नता पूर्वक दे सकें तो अच्छा है। हरिदास महाराज तुरंत छुरी लेकर मांस काटने को अपना तैयार हो गए। तब गुप्तचरों ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपना अभिप्राय बताया। बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हरिदास जी का बहुत सम्मान किया। ऐसी अद्भुत श्रद्धा थी इनकी भक्तों। और एक उल्लेख और मिलता है कि एक बार एक ब्राह्मण का एक तुर्की स्त्री से संपर्क हो गया और उसी प्रसंग में उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। तुर्क ने ब्राह्मण का पीछा किया और ब्राह्मण ने हरिदास की शरण ली। अब तुर्क ने बादशाह के यहाँ पुकार की। बादशाह ने हरिदास जी को बुलाकर हत्यारे को दंड देने के लिए अपने सामने पेश करने को कहा। हरिदास ने कहा बादशाह सलामत, शरण में आए ब्राह्मण की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करने को मजबूर हूँ। मैं जानता हूं कि उसने हत्या की है, हत्या का दंड फांसी है, उसे फांसी होनी चाहिए, पर फांसी देने से उसका क्या बनेगा? फांसी देने के बजाय उसका सुधार करना हमारा कर्तव्य है। आप उसे मेरे पास रहने दें, मैं उसे एक अच्छा आदमी बनाने की चेष्टा करूंगा। बादशाह ने कहा यह धर्म चर्चा रहने दो हरिदास, हत्यारे को पेश करो।
नहीं तो उसके बदले अपना सिर देने को तैयार हो जाओ। महाराज कितने महान राजा थे हरिदास तुंगर। हरिदास ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आप मेरा सिर भले ही ले लें, मैं उसे नहीं दूंगा। मेरा सिर देने से उसका हृदय द्रवित होगा, उसमें आमूल परिवर्तन होगा। उसके सुधार के लिए मुझे अपना सिर देना पड़े तो मैं सहर्ष दे दूंगा। बादशाह ने क्रुद्ध होकर हरिदास के सिर काटने का हुक्म दे दिया। सिर कटने को हुआ, तब त्याग मूर्ति हरिदास सिर देने का निश्चय कर शांत मुद्रा में खड़े रहे। ये देख बादशाह प्रभावित हुआ। उसने कहा, हरिदास, मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न हूं। तुम्हारा सिर काटने के बजाय तुम्हें पुरस्कार में कुछ मैं भेंट करता हूं, कलंगी देता हूं। राजा की ओर से कलंगी भेंट की गई, बादशाह की ओर से राजा के लिए। हरिदास को अपनी पगड़ी में वो कलंगी लगाकर दरबार में जाना होता, पर उन्हें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इससे शरण में आए की रक्षा करने वाले एक साहसी और त्यागी पुरुष के रूप में उनका प्रचार होता। तो उन्होंने वो कलंगी किसी को दे दिया। बहुत कीमती चीज थी भक्तों को। तो ब्राह्मण ने जब ये देखा कि उसकी रक्षा के लिए हरिदास जी अपने प्राण तक देने को तैयार हो गए, तब वो सदा से एकदम सदा के लिए परिवर्तित हो गया और भक्त हो गया भगवान का। वो ब्राह्मण जिसने हत्या की थी और राजा ने इस प्रकार बचाया, वो भक्त हो गया और संत रूप में उनकी सेवा करते करते स्वयं भी संत हो गया। ऐसा महान प्रभाव था इनका, इनके जीवन का ऐसा प्रभाव था कि एक हत्यारे को भी इन्होंने संत बना दिया। और एक बार एक जहरीले सर्प ने हरिदास को काट लिया। दूसरे लोगों ने उसे मार डालना चाहा, पर महाराज राजा हरिदास तुंगर ने उस तक को प्रभु का स्वरूप जानकर उसकी रक्षा की, उस सांप की। और प्रभु की कृपा से उन्हें सर्प का विष बिल्कुल नहीं चढ़ा। वे एकदम निष्प्रभावित रहे, कोई प्रभाव उसके जहर का नहीं हुआ इनके ऊपर, जबकि जहरीला बहुत भयंकर सर्प था। एक बार बादशाह को हरिदास जी से कुछ परामर्श करने की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने अपने 2 मंत्रियों को एक पठान के साथ उनके पास भेजा। और उस समय हरिदास जी मानसी सेवा में ध्यान मग्न बैठे थे। भगवान की मानसी सेवा में ध्यान मग्न बैठे हुए प्रेम से ठाकुर जी की आराधना में लगे थे। मंत्रियों ने बहुत देर तक इंतजार किया, पर हरिदास जी का ध्यान भंग नहीं हुआ। उन्होंने उन्हें पुकारा, तो भी उन्होंने नहीं सुना। हिलाने डुलाने का कुछ असर नहीं हुआ। तब उन्हें चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि वे बिना परामर्श किए लौट जाएंगे तो बादशाह प्रसन्न होंगे। इसलिए उन्होंने पठान से कहा, किसी प्रकार इनका ध्यान भंग करो। पठान ने महाराज छुरी की नोक चुबाकर उनका ध्यान भंग करने की चेष्टा की थी, और तो भी वे निश्चल निस्पंद ऐसे बैठे रहे जैसे उन्हें छुरी चुभाए जाने का भी कुछ पता नहीं चला। और मानसी सेवा पूरी होने के बाद ही उन्होंने आंख खोली। मंत्रियों ने आवश्यक परामर्श करके जब बादशाह को जाप सुनाया और उनके ध्यान के बारे में कहा, तो महाराज बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसे अद्भुत महान राजा थे हरिदास तुंगर कि उनके चरित्र पर विश्वास भी सब लोगों को नहीं हो सकता है। इतनी महानता थी, इतनी उच्च कोटि की भगवत भक्ति थी उनकी, सब किसी को विश्वास इसलिए नहीं हो पाता है। वृंदावन में जुगल घाट पर हरिदास जी का बनवाया जुगल किशोर का मंदिर आज भी विद्यमान है। और हरिदास जी के गुरु नंदग्राम के नाफादास जी थे। आज भी हरिदास जी के वंश नंदग्राम के गोस्वामियों के प्रति गुरु भाव रखते हैं।
जो हरिदास जी के वंश के लोग हैं, वो नंदग्राम के गोस्वामियों के लिए गुरु भाव रखते हैं, क्योंकि इनके गुरुदेव जो थे वो नंदग्राम के रहने वाले थे, नाखादास उनका नाम था। ऐसे अद्भुत राजा और भगवान के भक्त थे। भगवान की महान भक्ति के कारण उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।